हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टिप पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सबसे बड़ा न्यूज़ जो है वो ये है कि मल्टीटास्किंग का आपका जो है फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको जो है 5 मार्च का दिन घोषित कर दिया गया है कि यहाँ पे आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक मुबारक हो। और आपका जस्ट डीवी के बाद ही ये रिजल्ट आने वाला है, यानी कि मार्च जो है 5 मार्च को आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसका जो है कट ऑफ क्यों ज़्यादा नहीं जाएगा, इसके बावजूद कि इसका जो है सीजीएल का वगैरह का जो है फाइनल रिजल्ट आपको 31 मार्च 2021 का जो है डे घोषित करा गया है फाइनल रिजल्ट के लिए। तो इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। दूसरी बात है कि इसका ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जो भी एमटीएस के स्टूडेंट्स थे, जो भी एमटीएस के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और डीवी का भी, क्योंकि डीवी तो अभी एनआर रीजन का, वैसे आपको जो है एनआर रीजन का डीवी जो है आना बाकी है, यानी कि होना बाकी है। तो तभी पता चलेगा कि इसमें कितना परसेंट जो है वो फाइनल एक्यूरेटली कितने लोग आ रहे हैं डीवी में, और ये बात भी डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल जो है वो कटअप क्या जाएगा। ठीक है, तो हम ज्वाइनिंग के बारे में भी बात करेंगे और सब कुछ के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 31 मार्च 2021 का जो है डे फाइनल रिजल्ट सीजीएल के लिए दिया गया है, घोषित करा गया है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है सीएचएसएल का जो डे है वो आपको जून में जाके, यानी कि 30 जून 2021 का डे घोषित करा गया। तो हमारा जो काफी सारी उम्मीदें यही था कि एसएससी जो है ये 2018 के बैकलॉग को बहुत जल्दी क्लियर करे एमटीएस से पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एमटीएस के बैकलॉग को नहीं क्लियर किया करा गया है, क्योंकि इसका वजह भी काफी सारा है फ्रेंड्स। क्योंकि पिछली बार एमटीएस का जो भर्ती हुआ था वो 2016 में हुआ था। तो 2016 से लेकर के 2020 हो गया, 4 साल का डिले हो गया, तब से कोई भी इसका जो रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो और वहाँ पे स्टाफ्स की बहुत कमी हो, तो इसलिए इन्होंने इसके एमटीएस के प्रोसेस को तेज कर दिया है इंस्टेड ऑफ सीएचएसएल और सीजीएल। ठीक है, तो ये है इसका जेन्युइन रीजन। तो आगे हम बात करेंगे कि इसका कट ऑफ क्यों जो है ज्यादा नहीं जाएगा पहले, लेकिन इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसका ज्वाइनिंग कब तक आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसका जो है डेट, आपका रिजल्ट जो घोषित होगा वो मार्च में, आपका 5 मार्च को हो जाएगा। तो इसके बाद आप मान लो कि 2 महीने का टाइम और लग जाएगा। ठीक है, 2 महीने के टाइम आपको सभी रीजनल वेबसाइट, जो भी आपको डिपार्टमेंट होंगे, जो भी आपको डिपार्टमेंट अलॉट करा जाएगा, उसमें आपको उनको ज्वाइनिंग देने देने में 2 महीने आपका कम से कम लग जाएगा। क्योंकि पिछली बार 2016 में भी ऐसा ही हुआ था कि 2 से मतलब 2.5 महीने कभी कभी लग जाता है, क्योंकि जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कोई डिपार्टमेंट आपको जो है, जैसे मान लो कि आपको जो है इनकम टैक्स वाले जो है वो बहुत जल्दी आपको जो है वो दे देते हैं ज्वाइनिंग। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गया या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गए, ये सब जो होते हैं इनकी थोड़ी सी ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि आप मोटा मोटी ये मान के चलो कि आपको जो है वो 2.5 महीने आप लेके चलो, 2.5 से 3 महीने कि आपको जो है हाथ में लेके चलो। तो जून से पहले पहले आपको जो है ज्वाइनिंग आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आपको फिर से मुबारक हो। आपका डीवी एनआर में होना है, तो जिन भी बच्चों का एनआर में डीवी जिस भी डेट का है आप कमेंट बॉक्स में बता देना प्लीज। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि क्यों सीजीएल सीएचएसएल तो लेट हो गया लेकिन फिर भी इफेक्ट नहीं होगा, इसके बारे में हम अभी इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका जूनियर इंजीनियर, यानी कि जेई का जो एग्जाम था, जेई का जो एग्जाम था उसका फाइनल रिजल्ट आपको एमटीएस से पहले, यानी कि 11 जनवरी 2021 को ही फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो फाइनल रिजल्ट इसका आएगा। दूसरा आएगा सबसे बड़ी जो वैकेंसी थी एसएससी की रिक्रूटमेंट आज तक के इतिहास में, वो है 60,000 65,000 के आसपास जो वैकेंसी थी आपको कांस्टेबल वाली, वो सीएपीएफ की कांस्टेबल वाली उसकी वैकेंसी थी। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें भी आप सभी जानते हो कि 10th और 12th पास बच्चे ही सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, और एमटीएस में भी आपको 10th और 12th पास बच्चे ही बढ़ते हैं। तो इसकी रिजल्ट भी फाइनल आपको एमटीएस से पहले आ रहा है, यानी कि आपको 20 जनवरी के दिन आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 60,000 में, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एमटीएस वाले ही होंगे ग्रेड के। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि एमटीएस वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने ये कांस्टेबल वाला बिल्कुल भरा होगा। इसमें मैं मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है। तो इसमें जब 60,000 वैकेंसी बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे, पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे एमटीएस जो ज्वाइन करने वाले थे वो अब डीबी में नहीं आएंगे एनआर रीजन में, क्योंकि एनआर रीजन में आपको 60 to 70% तो एनआर रीजन का ही कैंडिडेट होता है। ठीक है, तो
यहाँ पे आप देख रहे हो कि 20 जनवरी को जो है आपका कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो 60,000 प्लस वैकेंसी थी इसकी, ठीक है, 60,000 प्लस वैकेंसी थी भाई। तो ये बहुत इफेक्ट करेगा एमटीएस पे। दूसरी बात, यहाँ जेई वालों की भी वैकेंसी अच्छी खासी थी, तो जेई वाले भी जो कुछ होंगे उसमें मान लो 1-2% जो भी आने वाले होंगे, अब वो डीबी में नहीं आएंगे। तो डीबी में नहीं आएंगे तो इसका इफेक्ट जो है पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये सोच रहे होगे कि सर सीजीएल का जो रिजल्ट तो डिले हो गया, तो भाई सीजीएल का रिजल्ट डिले हो गया तो भी अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार सीजीएल का फाइनल रिजल्ट का डे पता चल गया ना, तो सीजीएल वाले क्या होंगे, जो जिन्होंने एमटीएस दिया होगा वो आपको डीवी देने नहीं जाएंगे, ये सोच के कि मेरा भी फाइनल रिजल्ट तो आ ही रहा है ज्वाइनिंग। क्योंकि सीजीएल वालों को क्या होता है कि उनको अपनी ज्वाइनिंग का डेट एक्चुअली में पता ही नहीं होता है। तो जब पता ही नहीं होता है तो वो क्या होंगे, डिलेमा में क्या होते हैं ना, कि ज्यादातर वो एमटीएस को ये सोचते हैं, घर वालों का प्रेशर होता है, जो भी नौकरी मिल रहा है छोटी बड़ी ले लो, ठीक है। तो ज्यादातर कंडीशन ये होता है। लेकिन इस कंडीशन में एसएससी ने क्या करा है कि यहाँ पे सबका स्टेटस पता कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो अब कोई डाउट नहीं रह गया बच्चों को, तो वो क्या करेगा, अब वो जो है मेंटली तौर पे फ्री होकर के डीबी में नहीं जाने के लिए घर वालों को बोल देगा, यानी कि मना कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो वो डीबी में नहीं आएगा। एक चांस ये है सीएचएसएल वाले भी ना आए, जिनको मतलब कंफर्मेशन 100% है कि भाई मेरा तो होना ही है, तो वो भी हो सकता है कि ना ही आए। ये एक रूल्स उस पर भी अप्लाई होता है। तो मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि जो 60,000 ये कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, इन एमटीएस में सबसे ज्यादा बच्चे ये कांस्टेबल वाले बच्चे ही बैठे थे, ठीक है। तो कांस्टेबल वाले बच्चे, अगर ये इनकी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट पहले आ रहा है तो बहुत बड़ी बैकलॉग पहले क्लियर हो जाएगी, और अब जो एनआर में डीवी देने आते हैं ये नहीं आएंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ये जेई वाले जो हैं, जेई वाले का भी रिजल्ट इसका इम्पैक्ट कर देगा, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है हम देखेंगे, वैसे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 नंबर से ज्यादा गैप जाएगा आपका कटअप में, और इसका ज्वाइनिंग भी आपको 2.5 से 3 महीने मान लो, 2.5 से 3 महीने मान लो मैक्सिमम, ढाई मिनिमम 2.5 और मैक्सिमम 3 मंथ आप मान लो कि जो इसका ज्वाइनिंग जा सकता है, ठीक है। तो जैसा भी है आपको ऑल द बेस्ट, मुबारक हो वंस अगेन। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके बारे में देखो, कटअप के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि नहीं जाएगा ज्यादा। और जिन भी बच्चों को, मतलब ये जो भी बच्चे अगर मुझे सुन पा रहे हैं, जो जेई वाले हैं, या फिर जो अगर मान लो ये कांस्टेबल वाले हैं, या सीजीएल या सीएचएसएल वाले हैं, वो प्लीज यार ये एमटीएस वालों की सीट खराब मत करो, क्योंकि ये बच्चे मतलब बहुत नीडी पीपल्स हैं, और इनसे अच्छी जॉब आपको प्रोवाइड करी जा रही है, मतलब अच्छा पोस्ट आपको मिल रहा है सीएचएसएल सीजीएल में, और जेई, और ये आपको कांस्टेबल वाले भी बहुत अच्छी पोस्ट है एमटीएस से, ठीक है। तो जिनका भी मतलब कांस्टेबल में हुआ है, वो डीवी देने मत जाना एमटीएस में, क्योंकि यहाँ आपको ज्यादा अच्छी काम नहीं मिलेगा जो है एज कंपेयर टू द कांस्टेबल, ठीक है। तो कांस्टेबल बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आपको ये मिल रही है तो आप ये लो, और डीवी देना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। उन बच्चों की सीट खराब मत करो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, ठीक है सभी को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करना, अब हम जो है आपको तुरंत ही इसका रिप्लाई करेंगे। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपको वंस अगेन। आपको जो है 3 मार्च को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका जिन भी बच्चों का एनआर में है वो डेट्स को आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और क्यों नहीं जाएगा कटअप ज्यादा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जेई वाले का और जो कांस्टेबल वाले का वैकेंसी अगर 60,000 का ये डिक्लेयर हो जाता तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी है एसएससी का। तो ये क्या करेगा, इम्पैक्ट जो है आपका एमटीएस के फाइनल रिजल्ट पे करेगा, और आपको ज्यादा कटअप बढ़ने नहीं देगा ये, ठीक है। और सीजीएल सीएचएसएल वालों को भी ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है डीवी देने ना जाए, कांस्टेबल वाले भी बच्चे जो है वो डीवी देना ना जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय।